हेलो एवरीवन, आर वी ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? एक बार सभी लोग स्टूडेंट्स कमेंट करके बता देंगे कि हम विजिबल हैं, ऑडिबल हैं, एवरीवन। ओके, तो आज के सेशन में हम कुछ मेगा लॉन्च करने वाले हैं। सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर इट? क्या गेसेस हैं? एनी गेसेस फ्रॉम एनीवन? क्या क्या गेसेस हैं? क्या लॉन्च होने वाला है आज? सर मैम ये मेन बस माइक है, मैं भूल गई थी। अच्छा, ये मेन जो पर्पस है वो सारा निमिषा मैम ही बताएंगी। इन्होंने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मैं तो इन्हीं को हैंड ओवर करना चाहूँगा कि ये आपको बताएं क्या सरप्राइज़ हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। बट जो भी सरप्राइज़ होने वाला है इज़ गोइंग बी बेस्ट। ये आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है। सरप्राइज़ को सरप्राइज़ ही रखते हैं ताकि मैम इसको ओपन कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूज सरप्राइज है सभी के लिए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स इस तरह के एग्जाम्स हैं जो ऑल द ईयर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते हैं। बहुत सारे बैक टू बैक एग्जाम्स अभी भी हैं, नेक्स्ट ईयर भी डेफिनेटली आने वाले हैं। तो इन बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी में हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं वो हम आज के सेशन में बताने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों सभी के लिए हैं। सो वील डिस्क्लोज देम ऑल इन दिस सेशन टुडे। बस यही बोलेंगे कि ये चैनल जो है ना, आप लोगों के लिए अभी तक आप लोग सिर्फ अकेडमिक करते हुए आए हैं, सिर्फ पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन इसके अलावा भी ना आपको इस चैनल पर कुछ मिलने वाला है। और वो क्या मिलेगा वो बहुत जल्दी हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। तो कंटिन्यू रहिए, जाइएगा तो बिल्कुल भी मत। इस चैनल पे हम लोग बहुत सारा एक्साइटिंग मटेरियल लेकर आने वाले हैं। सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स पढ़ के आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बहुत सारी कंटेंट्स देख रहे हो, लेकिन इसके साथ जो एक्चुअल मोटिवेशन चाहिए होता है हमें एग्ज़ाम जब पास आता है, एक्चुअल जो हमको फन इन्वायरमेंट चाहिए होता है, वो जो एग्ज़ाम पास आ रहा होता है, वो आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ बैंकवर्स पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट। लॉन्च इवेंट स्टार्ट करते हैं। सो मेगा लॉन्च इवेंट इज़ लाइव नाउ एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितना टाइम लगता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में, व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी क्या है, सही स्टेप्स क्या हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो इस एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। सबसे पहले तो वाई बैंक एग्ज़ाम्स, बैंक एग्ज़ाम्स क्यों? मनीष सर कुछ कहेंगे आप, क्यों बैंक एग्ज़ाम्स, स्टूडेंट्स क्यों बैंक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें और वहाँ जॉब लें? मैम अगर मैं आज से 2-3 साल पीछे चले जाऊँ, अब तो मुझे लगता है एसएससी ने भी अपना सब परफेक्ट कर दिया है इसी साल से। जैसा कि एग्ज़ाम का टाइम एकदम परफेक्ट है और उम्मीद से जल्दी आ गया, बल्कि इसको थोड़ा सा माना जा रहा था जनवरी फरवरी के पास जाएगा, बट दिसंबर में आ गया। सो यही काम बैंक एग्ज़ाम बहुत सालों से करता आ रहा है, टू बी परफेक्शन, टाइम के साथ, सैलरी के साथ। आप 3 साल 5 साल में स्केल 2 स्केल 3 और हर चीज़ सर, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक स्टूडेंट है वो ECGC PO है और वो मुझे बस ये बताता है कि सर मेरे को एक ड्यूप्लेक्स मिला है जिसको मैं साफ़ भी नहीं कर पाता हूँ, इतना बड़ा है वो। सो ये सब पर्क्स हैं सर। और बैंकिंग इंश्योरेंस कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है, मतलब जिसमें आपको चॉइस ही चॉइस है और एकदम ज़बरदस्त चॉइस है। मैं मानता हूँ कि अगर आप SSC में जाते हो, इंस्पेक्टर पोस्ट है, कम नहीं है, ठीक है, बट बैंकिंग के अपने फ़ायदे हैं। हो सकता है तुम्हें अपना घर बनाना हो तो लोन मिल सकता है तुम्हें तो ये तो चलो एक मजाक था, बट मैम सबसे बड़ी ज़रूरी पॉइंट ये है कि मुझे लगता है ना, बैंक में जो इंसान मेहनत कर गया ना, वो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है आगे के करियर में, क्योंकि SSC का वो लेवल नहीं है क्वेश्चंस देने का। आप जानते हैं इंग्लिश तो मतलब माशाअल्लाह, और रीजनिंग जो मैम पढ़ाते हैं उनकी पज़ल, और जब मैं DI पढ़ाता हूँ तो मुझे पता लगता है भी पढ़ाना भी कैसे और देखना भी कैसे है। तो इंसान की जो लर्निंग है ना, वो अगर हो सकती है तो बैंक एग्ज़ाम में ज़्यादा हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा टाइम पीरियड जल्दी हो गया ये, पर मुझे लगता है लर्निंग रेदर देन किसी और कंपटीशन से आपकी यहाँ पर ज़्यादा है। एग्जैक्टली। शिफाली मैम, आप क्या कहना चाहोगे इस पे? सबसे पहले मैम, अगर जैसे कि सर ने बोला कि SSC के पैटर्न के कंपैरिजन में, तो ये बात तो बहुत सच है। जैसे कि मुझे अपने एक स्टूडेंट का पता है कि जब लॉकडाउन लगा था तो उसकी प्राइवेट जॉब चली गई थी, तो उसने स्टार्ट कर दिया था बैंक एग्ज़ाम्स के लिए बात करना, बैंक एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना उसने स्टार्ट कर दिया था। एंड लॉकडाउन उसने पढ़ाई करी, 2020 में उसने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और 2021 में उसके हाथ में जॉब थी।
तो इतना फास्ट प्रोसीजर आपको बैंक में देखने को मिलता है एंड बहुत कुछ ना सीखने को भी मिलता है। अगर आप लेवल देखोगे ना तो बैंक ने अपना एक लेवल सेट किया हुआ है, एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने आया पढ़े और नौकरी लेके चले गए, नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड उसके आगे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नौकरी लेके जा रहा है, और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सो सबसे पहले तो बैंकिंग एग्जाम्स क्यों, द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि भाई सबको जॉब चाहिए, जितनी जल्दी हो सके जॉब चाहिए। तो बैंकिंग एग्जाम्स आई थिंक वो एग्जाम्स हैं जो आपको बहुत शॉर्ट टर्म में, मतलब 6 to 7 मंथ्स अगर आप लग के प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके हाथ में एक बहुत वेल पेइंग रिस्पेक्टेड जॉब होती है। सेकेंड थिंग इज़ कि बहुत सिस्टमैटिक है सारी चीज़ें। प्री एग्ज़ाम होगा, उसके 1 महीने बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, अगर पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके 1 महीने बाद इंटरव्यू होगा, आपके पास आपका जॉब लेटर होगा। और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हाँ हमें एक बहुत अच्छी बैंक में काम करना है, तो बैंकर बनने का सपना डेफिनेटली बात है, बहुत लोग देखते हैं और उसको पूरा करना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करें, राइट सपोर्ट हो आपके पास, राइट गाइडेंस हो और आपके अंदर डेडिकेशन हो। तो वाई बैंक एग्जाम्स इज ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, बहुत स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो सकती है। Should I move further? यस सो अब अनअकैडमी ही क्यों, अनअकैडमी ही क्यों आपको ज्वाइन करना है आपकी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहली चीज़ तो गुरु का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एक स्टूडेंट की लाइफ में, एंड आई कैन से दिस, अनअकैडमी पे आज के टाइम पे इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स एक साथ हैं। तो अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बीट इंग्लिश, बीट रीजनिंग, बीट जनरल अवेयरनेस, बीट क्वांट्स, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडेंस मिलता है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, बैंकिंग में ना बहुत सारे एग्जाम्स हैं। कभी एसबीआई क्लर्क आ रहा है, कभी एसबीआई पीओ आ रहा है, कभी आईबीपीएस क्लर्क आ रहा है, आईबीपीएस पीओ आ रहा है, आरआरबीज के एग्जाम्स आ रहे हैं, आरबी असिस्टेंट आ रहा है, एलआईसी आ रहा है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इस तरीके से तैयारी करेंगे जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आए हम उनका सामना कर सकें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम कंप्लीट प्रिपरेशन करें, क्योंकि सिलेबस ऑल द मोर सबका सेम रहता है। तो अनअकैडमी पे आपको सारे बैचेस मिलते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में, तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है और इसमें आपको सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको सारे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक, प्री मेंस सारे के सारे फेजेस के लिए। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना है कि हाँ मुझे बैंकर बनना है, मुझे कम से कम टाइम में जॉब चाहिए, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, छोटा सा छोटी चीज़ भी मैं मिस आउट नहीं कर सकता और मुझे बहुत सारे जॉब ऑफर्स चाहिए, देन यू शुड डेफिनेटली टेक सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी एंड यू शुड जॉइन अस। कुछ कहना चाहेंगे आप मैम? डन, आपने सब बोल दिया, सही है। आप नहीं आपने सही बोल दिया। सो बैचेस वही जो हमने अभी बात की कि सारा का सारा सिलेबस कवर होगा आपका सारे बैंकिंग एग्जाम्स का, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस में आपको कोर्सेज मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे क्विजेस मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आप लोगों को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसका मतलब है एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एक बार सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी हम सभी के साथ। आस्क अ डाउट फीचर भी अनअकैडमी पे है जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कभी आपको कुछ समझ नहीं आया, आपने कोई बुक का क्वेश्चन किया, आपसे नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे जाके आस्क अ डाउट फीचर में अपना डाउट अपलोड कर सकते हैं। वी हैव एजुकेटर्स, वी हैव पीपल हु आर वर्किंग टू क्लियर योर डाउट्स, तो आपके डाउट्स बहुत जल्दी आपको क्लियर मिलेंगे। नोट्स का हमने बताया ही, आपको नोट्स मिलते हैं सारे सब्जेक्ट के, सारे पीडीएफ्स मिलते हैं, बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए आपको सारे नोट्स मिलेंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट एनीवन टू ओके, द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस, आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो 3 फॉर्मेट में मिलता है, लाइट, प्लस एंड आइकॉनिक। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइट, प्लस एंड आइकॉनिक। आपको जो अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ स्टडी अपना स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पर प्लस की तरफ जाना चाहिए और आइकॉनिक की तरफ। समहाउ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोर्स ले चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं और हम ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए रिकवर पूरी तरह कंप्लीटेड, हमारी तैयारी अच्छी से रहती है। सो वहाँ पर लाइट जो सब्सक्रिप्शन है वो उनके लिए है कि वो टेस्ट सीरीज के साथ, डेली प्रैक्टिस पेपर के साथ और इसके साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं, डाउट सेशन, क्लियरिंग सेशन है, वो वहाँ पर लाइट में ले सकते हैं। बट द स्टूडेंट जो स्टार्टिंग से ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको फाउंडेशन कोर्स से पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म देखना है,
सो वो प्लस कोर्स को लेकर चलेंगे। आइकॉनिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग की बात करें तो वो आइकॉनिक से मिलता है। आपको प्रायोरिटाइज होता है ना कि हमको कभी कभी डाउट आ रहा है और हमको टीचर के पास जाना है और टीचर एकदम से हमको सपोर्ट करे, क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, तो फिर आइकॉनिक से सब्सक्रिप्शन जहाँ पर आपको पर्सनलाइज सॉल्यूशन यानी 1-to-1 कह सकते हैं मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है वाया आइकॉनिक। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी अबाउट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, और वो ये है कि सब्सक्रिप्शन आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है, पेड कोर्सेज सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन अनअकैडमी में ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्या है ऐसा कि आप अनअकैडमी के पास आओ? मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अनअकैडमी जो है ना आपको लाइव कोर्स प्रोवाइड करता है। आपको हम रिकॉर्डेड कोर्स नहीं दे रहे हैं कि हमने एक बना के रख लिया और हम आपको वो बेच रहे हैं, नहीं, लाइव कोर्स है जो कि, और एक और चीज़ है कि अनअकैडमी में एवरी वीक न्यू कोर्सेज लॉन्च होते हैं। जब बच्चा अनअकैडमी पर आता है ना तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि मैम आपका नया कोर्स कब आ रहा है, ठीक है, हम कौन सा कोर्स ज्वाइन करें। तो आपको ना उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी ने एक डे फिक्स किया हुआ है और उसी डे को एवरी वीक न्यू कोर्सेज लॉन्च होते हैं। तो अगर आप कभी भी आ रहे हैं, आप इजीली कोई भी कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप पुराना बैच ज्वाइन कर रहे हो, आपका सिलेबस छूट चुका है, नहीं, आप जब भी आएंगे तभी आपको एक नया लाइव कोर्स अनअकैडमी पर डेफिनेटली मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, हर थर्ड सेशन के बाद आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। सबसे ज़्यादा डील ही बच्चा डाउट सेशन से करता है कि डाउट नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो अगर आज का डाउट फीचर है वहाँ पर तो आप क्योंकि लाइव क्लासेस में ऐसा नहीं होता कि लाइव क्लासेस में डाउट आए तो हमको बाद में डाउट नहीं आएगा। आज का डाउट से डाउट पूछो, उसके बाद डाउट क्लियरिंग स्पेशल सेशन होता है जहाँ पर आप कोई भी डाउट रेज हैंड पर या पिक्चर्स आप पूछ सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए बढ़े आगे फिर, चलिए ओके, ये तो मेरी फ़ोटो आ गई ठीक है गाइस, मैं आपको अपने स्केड्यूल के बारे में बता देता हूँ। हम लोग एक बैच लेकर आ रहे हैं, आई थिंक उसका नाम है शब्द बैच, और उसमें क्या है, हम लोग कसम लेते हैं, हम चारों है ना और पूरा अनअकैडमी, कि आपको यहाँ पर मैं अपना 30 दिन का स्केड्यूल प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये हर एग्ज़ाम के लिए सेटिफिकेटरी रहेगा आपके लिए। प्रीलिम्स दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, जैसा कि मैंने रखा भी है, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग वन आउट एक सेशन उसका, देन क्वाड्रेटिक प्रीलिम्स और मेंस, इसी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रीलिम्स और मेंस, कैसलेट डीआई प्रीलिम्स और मेंस, जो कि आनी ही आनी है हर एग्ज़ाम में। ये जो मैंने 4 ऊपर रखे हैं ये आने ही आने हैं। अभी हाल ही लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था मैं देख रहा था, SBI PO मेंस 2021 का, मैंने नोटिस किया 36 मार्क्स की DI थी, एग्जैक्ट 36 मार्क्स की DI, ठीक है। सो 36 मार्क्स की DI में से कैसलेट DI था एक प्रोबेबिलिटी पे, एक कैसलेट DI था डायमंड वर्क पे, और एक नॉर्मल कैसलेट DI था। तो 15 नंबर का 16 नंबर का तो कैसलेट DI था। रीज़न बिंग क्योंकि एक क्वेश्चन उसमें 3 क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के, क्योंकि मेंस में आपको 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सो वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होंगे, याद रखिएगा, और एग्जैक्ट होंगे। और उसके बाद पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, एजीज, बोर्ड्स, और देन गाइज प्रोबेबिलिटी है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट जो मेन फोकस होने चाहिए आपकी प्रेपरेशन के पार्ट के लिए। अब इसमें एक टॉपिक मिस है, सिंप्लीफिकेशन। क्यों मिस है? उसमें आप तैयार होंगे तभी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन में पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है। मैं आपको शुरू कर दूं उसमें कैलकुलेशन बताना, स्क्वायर बताना, ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। वैसे टॉपिक तो कोई भी एक दिन में बताने वाला नहीं है, बट इसमें चीज़ें सीख सकते हो आप। उसमें सीखने वाला आपको अपनी तरफ से ही होता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसे अच्छी होती है। मैं आपको उटपटांग चीज़ें बताऊंगा, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता क्या बताऊंगा, बट हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें अगर अपनी कैलकुलेशन अच्छी रखनी है, हमारी टेबल्स, हमारी थॉट अच्छी होनी चाहिए। मैं अगर किसी को बोलूं कि आज मैं तुझे 2x2 मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बता दूं तो वो सीख ही नहीं पाएगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन डेली रूटीन में होती है तो हमारी काम में आ सकती है, वरना एक ही दिन में सीख के नहीं हो पाएगा। सो इसलिए वो टॉपिक रखे हैं जो आपको रिवर्ट बैक दे पाएंगे, है ना, जो आपको मार्क्स दे पाएंगे, जो आपको 30 डेज के अंदर हो सकता है इस लायक बना दें जो 30 दिन पहले तैयारी करने लगा है कि हाँ यार मैं शायद कुछ कर लूँ। देखो 30 दिन में सिलेक्शन तो होगा ही नहीं, भूल जाओ, ठीक है, बट हाँ ये हो सकता है शायद मेरी इज्जत बच जाए पेपर में जाकर कि मेरे को 30 नंबर बताने लायक हो जाऊं, किसी को आ जाएंगे। तो मैथ्स में अगर ये आप पढ़ते हैं तो 20, अगर आप पढ़ते हैं, शुरुआत कर रहे हैं तो 20 नंबर लायक आप तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अरिथमेटिक तो एक 2-2 टॉपिक में कवर नहीं हो पाएगा। बट किसी को अच्छे क्वेश्चन सीखने हैं तो वो मेंस में रहना, और जिसको अच्छे सीखने नहीं है वो भी आना भाई प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स भी पास करना है ना, क्योंकि मुझे लगता है मैम प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है।
अभी मैं ना एक कट ऑफ चेक कर रहा था IBPS क्लर्क की, आप लोगों ने तो मुझसे पहले चेक कर लिया होगा, 90 नंबर 89.75। और कल मैं क्लास में पूछ रहा था एक बच्चों से, मैंने कहा यार कि तुम लोगों ने कितने कितने अटैम्प्ट किया SBI क्लर्क में। एक लड़की बोली 65, एक बोली 70, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। एक लड़की बोली 97, मैंने कहा वाह। एक बोली 92, मतलब आप समझ रहे हो 22 नंबर का डिफरेंस। ये 22 नंबर का डिफरेंस पता है क्या है? ये आपके सिर्फ कंफर्ट जोन में जो है वो 70 से नीचे, और जिन्होंने कंफर्ट जोन से बाहर आके मेहनत की है वो 92 क्रॉस कर गए भाई। हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे मैं रोजाना बोलता हूँ, मतलब मैं जिस दिन सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ ना, शायद बेवकूफ़ी है, मैं बोलता हूँ कि भाई कुछ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि याद करो, टेबल्स पे ध्यान ज़रूर दो। ये आपके नंबर सीरीज में भी काम आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर्स बनाने में भी काम आएंगे, DI में भी काम आएंगे, पर मैम जब DI पे पहुँच जाता हूँ ना तब भी उनको कुछ नहीं आता होता। तो कंफर्ट जोन उनको वो चाहिए जो इजीली मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है सर आज के टाइम में। सो ये मेरा 30 दिन का स्केड्यूल है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे देखते हैं कि आपको मैम का स्केड्यूल मिल रहा है, तो शेफ अली बंसल मैम आपको बताएंगे। ओके, सो यहाँ पर आप मेरा स्केड्यूल देख सकते हैं। अगेन ये 30 डेज़ का स्केड्यूल है। बेसिकली ये स्टार्ट होगा आपका 21 नवंबर से एंड 23 दिसंबर तक हम इसको एंड कर देंगे, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि रीजनिंग में जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं ना, जो प्रीलिम्स में आते हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। शायद से ही मैंने ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा होगा जो प्रीलिम्स में आता हो और मैंने कवर ना किया हो। सिलॉगिज्म से स्टार्ट करते हुए, और ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में मैं सिलॉगिज्म को ओवर कर रहे हैं, नहीं, कोशिश करी है हमने कि वैरायटी बनाने की। जैसे सिलॉगिज्म का कॉन्सेप्ट हम एक बार सीखेंगे, देन उसके बाद जो ओनली एंड ओनली फ्यू का फियर बच्चों को होता है वो हम अलग से आराम से सीखेंगे कैसा होता है। परसेंटेज सिलॉगिज्म, जिसकी शायद से ही ना यूट्यूब पे आपको कोई क्लासेस मिलेंगी, रेयरली, बहुत ही रेयर क्लासेस हमें परसेंटेज सिलॉगिज्म पर देखने को मिलती है। तो वो मैंने स्पेशली सेशन यहाँ रखा है, क्योंकि अब ओनली एंड ओनली अ फ्यूज है ना, एग्जामिनर पक चुका है, अब वो परसेंटेज सिलॉगिज्म स्टार्ट कर रहा है, तो हमें वो सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनइक्वालिटी में ईदर बेसिक सबको आता है, क्या करना है इनइक्वालिटी सबको पता है, लेकिन ईदर किसी को नहीं पता, और अगर पता है ना तो आधा अधूरा पता है, ठीक है। तो उसको पूरी तरह से कैसे सीखना है वो बताएंगे। और कोशिश हमें ये करनी चाहिए, किसी किसी टॉपिक में ट्रिक्स सीखना अच्छी बात है। बैंक में हमें स्पीड में काम करना होता है, तो इसलिए हमें ट्रिक्स आनी चाहिए, लेकिन कई बार ना हमें चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स भी सीखने चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर दे देता है जहाँ पर हम लोग अटक जाते हैं। तो अगर हमारे एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी क्वेश्चन में अटकने में। हम उस ट्रिक को खुद भी शायद कभी कभी बना सकते हैं अगर हम कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट मैं आपको इस सेशंस में ज़रूर सिखाऊंगी। उसके बाद इनइक्वालिटी के 3 सेशंस हैं, कोडिंग के हमने 2 सेशंस रखे हैं यहाँ पर, ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डिस्टेंस, डेटा सफिशिएंसी। हालांकि आपका प्रीलिम्स में नहीं आता है, पर फिर भी मैंने एक सेशन ज़रूर यहाँ रखा है कि जब आप इसको मेंस में भी करेंगे तो आपको एटलीस्ट पता हो कि डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को करना क्या है, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना, ये इन्हीं सभी टॉपिक से आपका मिलकर बना है, कंबाइंड है ये। तो ओके, ये एक बार हम ज़रूर देखेंगे। अल्फा न्यूमेरिक, जितने भी टाइप के आपके सेटिंग अरेंजमेंट आते हैं और जो पजल आते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो स्पेशली आपके एग्जाम्स में आपको ज़्यादातर दिखते हैं ना, वही टाइप मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो ये ओवरऑल हम कंप्लीट कर लेंगे इसको अप्रॉक्स 30 to 35 डेज़ में। तो और इसमें ना आपको कुछ पे वे नहीं करना है, कम्प्लीटली फ्री है। कहीं आप सोचो यूट्यूब पर आकर आपको उसके लिए पे करना है, ये कम्प्लीटली फ्री है। आपको बस टाइम से आना है, सेशन ज्वाइन करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और बस इतना ही आपको करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट कोर्स किसका है। ओके, फाइन। नेक्स्ट कोर्स आपका इंग्लिश का है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश में आप ये जाने कि आपको स्टार्टिंग कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आप 30 दिन के अंदर सब कुछ सीख जाएंगे। 30 डेज स्टडी प्लान सिर्फ इसलिए है कि ताकि आप अपने रूल्स को ब्रशअप कर सको। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम आ गया, अब बस आपको रूल्स ब्रशअप करने हैं। स्टार्टिंग आप ऐसे करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे, जैसे वर्ड यूसेज हो गया, फेज रीअरेंजमेंट हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप नेग्लेक्ट कर देते हो, आप इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पीछे लगे रहते हो, या फिर एरर्स करते रहते हो। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों को एक फियर हो गया एरर्स का, और इस चक्कर में वो आधा सिलेबस भूल जाते हैं। सो यहाँ पर पूरा सिलेबस है, और इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि आप 3 दिन 3 टॉपिक करने के बाद उसका तीनों का एक साथ हम टेस्ट देंगे, फिर वापस 3 दिन पढ़ने के बाद एक साथ टेस्ट देंगे। सो रिवीजन डे भी रखा है ताकि आप 3 टॉपिक करने के बाद रिवीजन डे पर रिवीजन कर लें।
और एटलीस्ट ट्राई करें कि जितने टॉपिक्स रह गए हैं उसको ब्रश अप कर पाएँ। और एंड ऑफ द डे हमको ये चाहिए कि कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए, कुछ नए ट्रिक्स सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा शुरुआत से फाउंडेशन कोर्स है आपको शुरुआत से सीखना है, नहीं, सब कुछ वही है जो आपने पढ़ा था, बस इतना है कि आप ब्रश अप करते रहो ईच एंड एवरी टॉपिक, और आपके सेशन के एंड तक आपका सारा का सारा कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी डरे नहीं और अच्छे से अटेम्प्ट करें। मैम आप आपकी बात सो ये बैंकर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट आपको तैयारी करवाने वाले हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कोई पेड कोर्स, वो डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूर आएँ, जिससे कि उनको समझ में आए कि बैंकिंग एग्जाम्स में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हम उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो अभी तो फिर एक लाइन तो मैं भी बोल दूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप वीडियोस ले सकें, और कोई रीज़न नहीं। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करना। देखिए पॉइंट क्या है ना मैम, एक SBI PO प्रीलिम्स आने वाला है, मैं टारगेट तो हम सब एग्ज़ाम को करेंगे, बट SBI PO के लिए लोगों में ना एक अलग जज्बा होता है। तो आई प्रॉमिस आपको एक भी लेक्चर में ऐसा नहीं लगेगा पुराना कंटेंट है, मैं चारों की तरफ से बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको अच्छा मिलेगा, बेहतर मिलेगा और बहुत बेहतर देने की कोशिश की जाएगी। मैं वो नहीं कहूँगा कि हम ये कर दें वो कर दें, बट वी विल गिव यू बेस्ट। आप आइए डेफिनेटली। और जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लें। एक्सीलरेटर बैच हमारा आ रहा है फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स, जहाँ पे आपको सारे बैंकिंग एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। ओके, सो वी हैव साक्षी मैम को भी आना था इस सेशन में, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो नहीं है, बट शी हैज़ रिकॉर्डेड अ वीडियो ऑफ हर्स, सो लेट्स सी व्हाट शी वांट्स टू से। हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी गोस्वामी और रीजनिंग एजुकेटर। आप लोगों के साथ मैं आज से इस चैनल पर भी मिलूंगी, जिसका नेम है बैंक वर्स बाय अनअकैडमी। आपके साथ मैं एक न्यू शो लेके आ रही हूँ, फॉलो इट ब्लाइंडली, जिसमें आप लोगों को पता है कि मेरा मैंने इस तरीके से आपको पहले भी पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको बोला है कि जो भी आपको टू डू लिस्ट में प्रोवाइड करा रही हूँ, जो भी आपको गाइडेंस में दे रही हूँ रिगार्डिंग एग्जाम, आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, जिससे आप लोगों का एग्जाम क्रैक हो। और यस गाइस, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऐसा किया है और आज वो बैंक PO, बैंक क्लर्क हैं। तो आपको इस चैनल पर बहुत से एजुकेटर्स मिलेंगे, जो कि पूरा इसको जो मोटिव है इस चैनल का वो है कि बैंक के जो भी बच्चे हैं उन्हें इधर उधर नहीं जाना पड़े, रीजनिंग के लिए, अदर स्ट्रेटेजीज के लिए, सब चीज वन रूफ के नीचे आपको मिल जाए, जिससे आप लोगों का जो सिलेक्शन है, जो उसमें डिले होता है, वो ना हो। यही इस चैनल का एक मेन मोटिव है। यहाँ पर आपको टॉपर्स की स्ट्रेटेजीज भी मिलेंगी, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन आए, आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी वो सॉल्व कराई जाएगी। और बड़े बड़े एजुकेटर्स जो दिग्गज है इस फील्ड में, बैंक के फील्ड में, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो अभी तक प्रोवाइड करती थी उसको और अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको दूंगी। तो बिल्कुल आप लोगों को इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और आज से आप लोगों की बैंक की प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल की हम लोग कराने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज आपके एग्जाम के लिए। और कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज आपका ये फर्स्ट डे है इस चैनल पर, और आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Okay students, so thank you for watching this video and all the best for your exams. यस, थैंक यू सो मच। और जल्दी जल्दी आप क्लासेस ज्वाइन करो, जल्दी जल्दी आप क्लासेस ज्वाइन करो और अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप सॉल्व करो।